अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए टिश्यू से डिज़ाइनिंग लेकर आई हूँ। ये देखिए, हमने स्किन कलर का टिश्यू लिया है क्योंकि जो कपड़े के अंदर लाइनिंग है वो सेम टिश्यू के कलर की है, इसलिए हम इस पर टिश्यू से डिज़ाइनिंग, कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल दिखाएंगे। अगर आपने ये तरीका सीखना है किस तरह से मैंने कटिंग और स्टिचिंग की है डिज़ाइनिंग, तो मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। ये देखिए, हमने फैंसी लेस ली है, ये कुंगरा टाइप की है, इससे हम डिज़ाइनिंग करेंगे। ये शर्ट जो है वो सादा कटिंग की हुई है। अगर आपको कटिंग करनी नहीं आती शर्ट तो मेरे चैनल पर जाएं, वहाँ पर कटिंग की मुकम्मल वीडियो है। ये देखें, जो गले के दरमियान से एक्स्ट्रा पीस बच जाता है बुकरम का, आप उसे ज़ाया मत करें। इस तरह से डिज़ाइनिंग में ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने छोटी पट्टी बनानी है तो आप दूसरी तरह फ़ोल्ड करें। ये देखिए, मैं थोड़ी बड़ी पट्टी बनाऊंगी, इसलिए मैंने ये आपने इस तरह से ऊपर से कोने बनाने हैं और नीचे से गुलाई शेप में इस तरह से मार्किंग करने के बाद आपने ये पत्ती जो है वो कट ये देखिए, मार्किंग करने के बाद आपने इस तरह से कट करना है। ये देखिए, ये पत्ती जो है हमने कट कर ली है। अब हम डिज़ाइनिंग करेंगे। ये देखें, हम किस तरह से डिज़ाइनिंग करेंगे। ये हमने बुकरम ली है, इसे इस तरह से कोने शेप में हमने इसे फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद हम दरमियान में जो है वो पत्ती रखेंगे और मार्किंग करेंगे। ये देखें, इस तरह से आपने नीचे से 3 या 4 इंच का फासला रख लेना है। ये देखें, इस तरह से आपने मार्किंग करनी है। मार्किंग का तरीका भी बिल्कुल आसान है। आप इस तरह से 3 पत्तियों वाला, ये पत्तियां मैं कहाँ बनाऊंगी आप खुद मुकम्मल वीडियो देखकर सीख सकते हैं। ये देखें, आपने दरमियान में इतना फासला रखना है कि हम जो कपड़ा फोल्ड करेंगे वो दोनों साइड से फोल्ड हो जाए। ये देखें, हमने मार्किंग करनी है। नीचे से हमने मार्किंग कर ली थी कि हमारी पत्तियां दरमियान से बिल्कुल बराबर आएँ। ये देखें, अब कट करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी कि आपने ये पत्तियां किस तरह से कट करनी है। ये देखिए, नीचे से जो मार्किंग की थी वो मैंने कट कर दी है। अब हम एक्स्ट्रा पीस अलग कर लेंगे ताकि हमें कट करने में बिल्कुल आसानी हो। ये देखें, हमने जो मार्किंग की है उसी पर से अब मैं कटिंग करूँगी। कटिंग करने के बाद हमारी जो है ये देखें, नीट से पत्ती कट हो गई है। अब हमने देखें मार्किंग का निशान बिल्कुल सेंटर में रखकर इस तरह से पत्ती कट करनी है। और तीसरी पत्ती हम कैसे कट करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, इस तरह से हमने ये मार्किंग कर लेनी है। ये देखें, मार्किंग करने के बाद हमने इस तरह करने से फासला जो है बराबर आएगा। अगर आप ऐसे कट नहीं कर सकते, ये देखें, दूसरा तरीका भी मैं आपको बता रही हूँ। आपसे फोल्ड सही नहीं होता तो आप इस तरह से अलग अलग पत्तियाँ भी कटिंग कर सकती हैं। ये देखें, अब हमने पत्तियाँ कटिंग कर ली हैं। करने के बाद हम दूसरे इसी तरह से एक और पत्ती भी बनाएंगे। मार्किंग करने के बाद ये भी हमने ऐसे ही कट करके दो इस तरह से बुकरम के पीस तैयार कर लेने हैं। उसके बाद हम इसे दामन पर प्रेस करके आपको दिखाएंगे ये हमने किस तरह से डिज़ाइन बनाना है। ये डिज़ाइन आप ख़ुद घर में, अगर आपको स्टिचिंग आती है तो ख़ुद तैयार कर सकती हैं नीट से। ये डिज़ाइन अगर नहीं आता, आप किसी टेलर से शॉर्ट स्क्रीन लेकर ये डिज़ाइन स्टिच करवा सकती हैं। ये देखें, ये 2 पीस मैंने कट किए थे। अब मैं किस तरह से इसे दामन पर लगाऊंगी। ये देखें, हमने जैसे बुकरम को कोने शेप में
आयरन की मदद से प्रेस कर लिया है। इसी तरह से हमने ये भी प्रेस करना है। ये देखें, ताकि हमारे जो दामन का डिज़ाइन है वो बिल्कुल बराबर आए। ये देखें, पत्ती के जो कोने हैं वो हमने इस तरह से मिलाने हैं। मिलाने के बाद 4 इंच का दामन का कोना है जो वो हमने छोड़ दिया है। इस तरह से अब दूसरे दामन के कोने पर हम किस तरह से प्रेस करेंगे, ये देखें। हमने आयरन की मदद से इस तरह से निशान डालना है कि दोनों दामन पर जो फासला है वो बराबर आए। इस तरह से डालने के बाद हम दूसरा पीस इस तरह से रखेंगे। इस तरह से आयरन की मदद से निशान लगाने से हमारे जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल बराबर होंगे। ये देखिए, दरमियान से कपड़ा कट करके मैंने हल्के हल्के गुलाई शेप में जो कट लगाए हैं। कट लगाने के बाद हमने थोड़ा सा पानी लिया है, उसके अंदर हमने कलफ ली है। कलफ को गर्म नहीं करना, ऐसे ही हमने हल्का सा इस तरह से लगाना है, ज़्यादा गीला नहीं करना। कपड़े पर लगाने के बाद हम आयरन की मदद से इसे फ़ोल्ड करेंगे। जैसे हम इसे फ़ोल्ड करेंगे ये वहीं पर चिपक जाएगा और इसके कोने जो हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे। सारे डिज़ाइन को आपने इसी तरह से प्रेस कर लेना है। ये देखें, प्रेस करने के बाद ये इसी तरह से देखें चिपक गया है। बग़ैर गिलो के आपने कोई स्टिक गम नहीं इस्तेमाल करनी। अगर आपके पास है तो आप इस्तेमाल कर सकती हैं, अगर नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से कलफ वाला पानी से डिज़ाइनिंग तैयार कर सकते हैं। अब हम इसके दरमियान टिश्यू लगाएंगे। अब मैं सिंगल टिश्यू लगा रही हूँ, आप डबल भी लगा सकती हैं। ये देखें, आप नाप कर एक्स्ट्रा पीस अलग से कर लें और जो हमने डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल करना है वो हम इसमें से 2 पीस करेंगे, दोनों दामन के कोने पर लगाएंगे। उसके बाद हम आपको लगा कर दिखाएंगे हमने किस तरह से लगाने हैं। इस तरह से रखने के बाद आप पिन अप भी कर सकते हैं ताकि ये जो नीचे डिज़ाइनिंग का टिश्यू है वो इधर उधर ना हो, आप आसानी से लगा सकते हैं। अब दरमियान में मैंने ये लेस ऐड करनी है। लेस जो है वो हमने ज़्यादा नीचे रख देनी है, हल्की हल्की नज़र आनी चाहिए। ये देखिए, और कपड़े के पत्तियों के बिल्कुल किनारे पर मैंने सिलाई लगानी है। सेम कपड़े के कलर का धागा लेना है। ये देखें, हमने लेस को गुलाई शेप में फ़ोल्ड करते जाना है। लेस को गुलाई में फ़ोल्ड करते हुए आपने खींचना नहीं है, हल्का हल्का गुलाई ही देनी है। इस तरह से आप आसानी से डिज़ाइन तैयार कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर देखें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आसान तरीके से मैं ये डिज़ाइन आपको सिखा रही हूँ। आप एक बार में ही ये डिज़ाइन खुद तैयार कर सकती हैं। इसका तरीका बिल्कुल आसान है जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। मज़ीद अगर आपने कोई डिज़ाइन सीखने हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह से हम तमाम पत्तियों के ये लेस लगा लेंगे। लगाने के बाद जो नीचे से एक्स्ट्रा टिश्यू है वो हम कट करके उसे काविया भी कर सकते हैं ताकि जो है हमारा टिश्यू वो ख़राब ना हो नीचे से। ये देखिए, अच्छी तरह पक्के करने के बाद हम दूसरी पत्ती पर भी इसी तरह लेस लगाएंगे। ये देखिए, हमने डिज़ाइन जो है दोनों दामन का तैयार कर लिया है। कितने नीट से मैंने ये डिज़ाइन आपको स्टिच करके दिखाया है, आपको सिखाया है। आप भी इसी तरह से डिज़ाइन खुद तैयार कर सकती हैं। ये देखें, मुकम्मल शर्ट का डिज़ाइन। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा। ये देखें, दामन पर भी मैंने इसी तरह से लेस लगाई है घुंघरे वाली।
बाजू मैंने इस तरह से बाजू पर टिश्यू नहीं लगाया, डिज़ाइनिंग की है। आप ये डिज़ाइन ईद के लिए भी तैयार कर सकती हैं। सादा सूट पर ये डिज़ाइन और भी अच्छा लगेगा, आप सादा सूट पर भी ये डिज़ाइन तैयार कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।